नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में एक ऐसी शख्सियत की बारी है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कभी उनको डिस्को काउंसलर कहता है, परंतु उन्होंने अपने एक भाषण में अभी अभी अपने आप को कोबरा घोषित कर दिया। तो आज हम कर रहे हैं बातचीत नए कोबरा से। आप कोबरा हैं क्या वाकई में? ये तो उतार लो भाई, मेरे को डर लग रहा है। कोई शक नहीं, शक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं था। कौन सा किंग कोबरा आपने कहा ना? सर, ये पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज है। अगर आप सुनेंगे उस स्पीच को ना, तो देखिए उससे पहले मैंने कहा है कि ये तो पॉलिटिकल स्लैंग है। लेकिन ये मेरी पिक्चर का डायलॉग है, ये मेरा नहीं है। मेरी एक पिक्चर, बहुत फेमस पिक्चर है। दो डायलॉग थे, एक थे मारबो एक खाने लाशपुर पे शशाने, जिसका मैंने लास्ट टाइम कैंपेन किया था। उसमें कहा, सर आई एम एन एंटरटेनर, लोग सब देखते हैं सुनते हैं, उसके बाद मेरा डायलॉग सुनना चाहते हैं। तो जब मैं कुछ कह रहा था, वहां से एक आवाज आई, दादा डायलॉग। तो मैंने कहा, हाँ मुझे मालूम है ये, लेकिन नया डायलॉग पिक्चर का है, अभिमन्यु पिक्चर, तो उसका डायलॉग है। पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया कि आई नेवर मेंट टू से दैट। मैं, आप बोल सकते हो मैं फिल्मी, मतलब ये कि मैं पावरफुल आदमी हूं नहीं, नहीं सर, इसका मतलब ये था कि जो सारे लीडर्स ने कहा था कि आप लोग ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये किया आपने, ये किया कि ये किया, किसी ने ही नहीं किया मैं मर्डर कर दूंगा आपको, डंग मारूंगा सर। तो मैंने कहा उसको, उसकी निचोड़ जो है ये है कि आपका पॉलिटिकल करियर अभी फोटो फ्रेम हो जाएगा, एक छोले छोले। नहीं, आपने दूसरा भी कहा, मैं मारूंगा यहाँ और लाश गिरेगी शमशान हाँ, में। वो मेरी और एक पिक्चर का जो लास्ट कैंपेन में मैंने किया था। इस नए पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कोई और डायलॉग क्रिएट किया कि नहीं आपने? क्रिएट नहीं किया, मेरी पिक्चर का ही है, बस यही चल रहा है। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जो कहना है, जो दिल में आता है, जो लोगों के लिए सही लगता है, मैं बोलता हूँ, और नहीं तो। रात स्वाद जब मैंने सीधी बात आपसे की थी, तो आप एक फिल्म करके आए थे, चल चले। राइट सर। अब मैं देखता हूँ वहां से कहां से चलते 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 कहां चल करके आ गए आप। ये भी बात आपकी सही है, राइट। सर क्या होता है कि जिंदगी का सफर सुहाना, एक सही सर, जिंदगी एक सफर है सुहाना। तो आपका सफर कैसे लोग समझ नहीं आता। सर मेरी सफर, आप क्रांतिकारी रहे, नक्सलाइट मूवमेंट के साथ जुड़े रहे, फिर तृणमूल के साथ भी आ गए, अब आप भाजपा के साथ आ गए। देखिए, ये भी एक पॉलिटिकल एक्टिंग है ना सर। ने पॉलिटिकल, आप ये कह सकते हैं कि मैं एक बात में बिलीव करता हूं, और ये सभी बोलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाकी जो बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। क्या हमने बात कौन सा माना था? एक्चुअली सुनिए सर, मैं छात्र परिषद का मैं कॉलेज में 9 कॉर्नर सीट जीत के आया, फिर मैं डिsillusion हो गया। तो नहीं सर, नहीं, जिंदगी में मुझे कुछ तो करना है, गरीबों के लिए कुछ करना है, उनको हक दिलाना है, और इज्जत से हक दिलाना है, भीख नहीं, ये लो मैं तुमको दे रहा हूँ, ये मैं दे रहा हूँ। तो उससे मैं बहुत अंदर कुछ होता था। फिर वजह से मैं हीरो बन गया। लेकिन हीरो बनने के, सुपरस्टार बनने के बाद भी मैं मजदूर यूनियन का चेयरमैन 25 साल रहा। एक 7,000 के यूनियन को मैं 30 करोड़ में ले गया, जहाँ उसके पढ़ाई, शादी, लड़की की शादी, रिटायरमेंट, जो सोच सकते हैं आप। उसके बाद बोला मैंने, मेरा काम खत्म, मैं चला। सो दिस इज नॉट समथिंग पॉलिटिकल। आई एम नॉट कम हियर। मैं कोई पॉलिटिकल करियर बनाने नहीं आया। तो क्यों आए बीजेपी में आप? बस खाली मुझे वही कि हक दिलाना है इनको, कि हर चीज और झूठ बंद करो। हक किससे दिलवाना है आपको? मुझे लोगों को सिखाना, लोगों को बोलना, ये तुम्हारा अधिकार है गणतंत्र में, ये आपका गणतांत्रिक अधिकार है, ये हम दे देंगे, ये तुम ले लो, ये हमको दे रहे हैं। नो, नाउ द टाइम हैज कम। 44 ईयर्स से एक स्टेट विरोधिता कर रहा है, 34 ईयर्स, अभी 10 ईयर्स। अरे मोहल्ले में अगर कोई विरोधिता करे, हम उसको एक घर में खाना बदोश कर देते। तो आपको लगता है जिस पार्टी में आप थे, जिसके राज्यसभा मेंबर बने आप, वो अब विरोधी दल हो गया आपके लिए? तो सर बिल्कुल, टोटली जो जिस उम्मीद से गया था कि नहीं अभी इन लोग सरोधिता करेंगे, कुछ हम चिल्लाते थे, हम बोलते हम भी जाके चिल्लाएंगे, अब लेके आएंगे, लेकिन देखा इज कम बैक टू द सेम। आपने टीम से ज्वाइन क्यों किया था उस वक्त? क्या उम्मीदें थी? सर मैंने ज्वाइन करने से, हाँ कहने से पहले मुकुल दास से मैंने बात की थी। वो भी अब आज के आपके साथ हाँ, नहीं, उन्होंने मैंने बात की थी कि मैं एक लाइन में आप बताइएगा, मैं राजनीति नहीं करूँगा, मुझे लोगों की सेवा करने का मौका देंगे आप? बोले जरूर। फिर कुछ हुआ नहीं, मैं सेवा करने का मौका नहीं दिया उन्होंने?
मैं किसी के ऊपर उंगली देके बात नहीं करना चाहता। नाम ले नहीं रहा किसी सर मैं सोच रहा हूँ कि आई वाज मिसफिट, बस खत्म। पॉलिटिक्स में मिसफिट थे या उस सेटअप में मिसफिट थे? उस सेटअप में, पॉलिटिक्स में मैं मिसफिट था। तो यहाँ भी मिसफिट हो जाएंगे फिर? नहीं, शायद मैं पॉलिटिक्स इसलिए कर नहीं रहा हूँ। तो आप सिर्फ कैंपेन कर रहे हैं? नहीं सर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं मनुष्य नीति करता हूँ, मैं राजनीति नहीं करता। नहीं, तो लोग तो यही कह रहे हैं ना कि आपके बारे में कहा जाता है कि क्या आप सत्ताजीवी हैं, अवसरजीवी हैं। बोलिए, और नेक्स्ट वही है एंटरटेनमेंट जीवी। मैं कह दिया ना आपको, मैं कोई यहाँ करियर बनाने नहीं आया हूँ। माय मोटिव इतना अच्छा चल रहे हैं, आपकी इमेज इतनी है, हम लोग बड़े हुए, हमारे आपके मेरे से छोटे होंगे आप, मेरे को लगता है उम्र में भी, तो काफी कुछ देखा आपको हमने। आपको डिस्को डांसर देखे, बुढ़ापे में हम डिस्को डांस याद करते हैं। तो सर मेरी एक जिंदगी में आप अभिनय करेंगे, करेक्टर, उसके बाद जिंदगी खत्म, आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमने हर बार कोशिश की है। मैं जिन जिन लोगों ने लोगों की मदद करने, मैंने प्रमोद बाबू के लिए जो आप प्रेसिडेंट बने थे उनके लिए कैंपेन किया। मैंने क्यों किया? क्योंकि ही वॉज ऑलवेज फॉर द पीपल। आई फॉर सुभाष दास, ज्योति बासु, यू नेम देम, बट दैट इज नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल मनी। दे ऑफर्ड मी सीट्स। नहीं, आपने कहा मैं वाद के साथ हूँ। वाद के मैं बिलीव करता हूँ। वाद में पहले नक्सलवाद था, अगर आप कहें उसको, उसके बाद अब टीएमसी का कोई वाद समझ आते नहीं हमारे को, ना आपको समझ आया होगा, पता नहीं उनका क्या वाद है। भारतीय जनता पार्टी का वाद राष्ट्रवाद है, हिंदूवाद है, तो आप उसको उसके लिए आए हैं। अब मैं अभी फिर से कह रहा हूं कि बात देखिए सेम है। आप जब बात करते हैं, आप क्या करते हैं कि गरीबों के लिए करूंगा, गरीबों के लिए वो करूंगा, गरीब ये हक मिलेगा, यही सभी करते हैं। मैं उसी बात को 18 साल की उम्र से लेके अभी तक उसी सपने को जी रहा हूं। उनका कहना है कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे। ममता जी कहना यहाँ विकास हुआ है, और आंकड़े भी बताते हैं कुछ जगह पर विकास तो हुआ है, आप भी मानेंगे इस बात को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, उनके आंकड़े। हाँ, ठीक है, बोलिए। तो जो बीच की बात में फर्क क्या दोनों के बीच? दोनों का फर्क है कि अगर हुआ है और अच्छा क्यों नहीं होगा, एक। और दूसरी बात देखिए, क्या क्या हम बोल रहे हैं, खाली एक बात सुनिएगा। मैं क्या बोला कि हक से, भीख से नहीं, हक से, ये गणतांत्रिक अधिकार है आपका। हमने कहा है कि आप जितने जनरल बेड है हॉस्पिटल के सारे एयर कंडीशन कर देंगे। क्यों? इसीलिए कि अगर मेरा बच्चा पैदा हो सकता है, आपका क्यों नहीं? एक आदिवासी की बहन, उसका क्यों नहीं? सरकार, ओके। सेकेंड, से इलेक्ट्रिसिटी का इतना चार्जेस है, व्हाई नॉट डू समथिंग टू रिड्यूस इट? कितने, सी मिडिल क्लास इज द मोस्ट हार्ड हिट, तो वो थोड़ा बच जाएंगे। हमने देखिए अभी जैसे चाशियों के, हमारे कृषक भाई की बातें हो रही है, तो थ्री टाइम इंस्टॉलमेंट्स नॉट बीन गिवन, 6,000, 18,000 रुपीज। ममता दीदी ने भी तो कहा हम सब ये सब करेंगे जो आप कर रहे हैं। सर अभी आपने तो 10 साल दिया ना आपको। नहीं, 10 साल में जो पहले 30 साल थे, उससे बेटर थे कि खराब थे? सर उन्होंने भी कुछ किया बोल के 34 साल थे। मैं ये भी डिनाई नहीं करूंगा। तो उससे बेटर कुछ किया कि नहीं किया पहले से? उनसे बेटर किया। मैं तो यही तो कह रहा हूं, उन्होंने कुछ अच्छा किया तो 34 साल थे। तो लोग उससे अच्छा मांगे। ये अच्छा रहे तो 10 साल रहे, तो 10 मांगे। अभी उनसे भी अच्छा चाहिए। उनसे अच्छा आपको लगता है ये नहीं कर सकते? अभी नहीं, अभी मैं बोलता हूं हम लोग अच्छा करेंगे। आप जो आए हैं इसके अंदर, मोदी जी के फॉलोअर बन करके आए या बीजेपी के फॉलोअर बन करके? मैं मोदी जी के फॉलोअर ज्यादा हूं और बीजेपी के साथ अभी जुड़ा हूं, तो आई विल लर्न मोर। क्यों? बीजेपी की बात तो समझ आया नहीं होगा ना किसी को, मेरे को। क्यों नहीं आएगा? सब इतने दिनों से मैं पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं, लोगों को देख रहा हूं, क्यों नहीं बात समझ? हर नेता होंगे जो जिस तरह के भाषण देखते होंगे, आपने ऐसा कोई भाषण दिया नहीं, इसलिए आपके ऊपर मैं चार्ज लगा नहीं सकता। बाकी जितने भी आप सुने, जो मैं कह रहा हूं वही कहता हूं। नहीं, बीजेपी के लोग बंगाल में हिंदुत्व जो है खतरे में है, ममता दीदी कपड़े जब पहन लेती हैं, हिंदुओं का काम नहीं होने देती, ये सब हिंदू खतरे में बीजेपी का जो नारा है। आप तो बंगाल कल्चर के, आपको लगता है मैं एक बात बोल पोलराइजेशन ठीक है क्या? ठीक है, मैं एक बात बताऊं आपको। आप बोल रहे हैं कि हिंदू खतरा है, शायद मैंने सुना नहीं, शायद, चलिए आपकी बात मानता हूं, लेकिन ये बंगाल नहीं था हमारा। ये बंगाल में ये राइट्स, ये सब, ये आज जो एक वातावरण बन चुका है, इट इज सो स्कैरी। मतलब यू कैन फील दैट इन द एयर। ये हिंदू मुसलमान सब एक साथ बहुत प्यार से रहते थे, बिल्कुल। एंड सडनली इट हैज बीन, ऐसा लग रहा है कि ये उधर, ये हम इधर। हमको बात समझ में नहीं आ रही। ये किसने शुरू किया? ये
आप देख लीजिए कौन, इवन सीपीएम सरकार में भी नहीं था। सीपीएम मतलब ये पोलराइजेशन जो हो रहा है ये यही 10 साल में हुआ है। नहीं, किसने शुरू किया? आपने किया कि उन्होंने शुरू किया? हम तो थे ही नहीं, नहीं, बीजेपी वॉज नॉट देयर इन द पिक्चर। भाई 2000 आपको 19 में 18 सीटें मिली, 40% वोट मिला आपको। तो आज से 19 आज 21 साल है, 2 साल पहले, और 8 साल नहीं, 8 साल पहले वो राज करते थे। तो 8 साल में हुआ नहीं ये सब पोलराइजेशन। ये जब से ये 18 सीट मिला है वो चीज और भर के आ गई। अगर पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि हमेशा कई बार होता है कि यहाँ पर फाइट जो हो रही है वो कहते हैं कि बंगाल की बेटी की वर्सेस आउटसाइडर्स। ठीक है, आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स, क्योंकि जब आपका मैनिफेस्टो रिलीज किया, ये उनका कहना है कि वहां पर लोकल आदमी को कहने के लिए भी नहीं था। अच्छा, ओके, तो आउटसाइडर्स अब किस पॉलिसी में क्या होता है कि आउटसाइडर, मैं उनका मतलब बंगाल से आउटसाइडर, बंगाल के। चलिए बोलिए, उनका कहना है, ये मेरा कुछ नहीं कहना है, मेरे लिए सब बराबर है। आप बोलिए मदर टेरेसा कौन है? वो तो बंगाल में काम नहीं करती आउटसाइडर नहीं, अब पॉलिटिक्स की बात, वो चुनाव तो नहीं लड़ती थी ना, चुनाव तो नहीं लड़ती थी। यू आर टॉकिंग अबाउट आउटसाइडर मींस हु इज मदर टेरेसा? आई एम टॉकिंग आउटसाइडर। हु इज सिस्टर निवेदिता? वो भी तो आउटसाइडर, लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया कि वी आर नॉट आउटसाइडर्स। दैट्स व्हाई बंगालीज ने उनको सर पे उठा के रखा है। मिथुन दा, पर मोदी और शाह थोड़ी त्याग चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मदर टेरेसा तो यहाँ काम करती थी, तो इसी की बात कर रहा हूं। हाँ, वो तो यहाँ के थोड़े बैठेंगे राइटर्स बिल्डिंग में। वो तो यहाँ की नहीं थी ना, यहाँ के, पर काम तो यहाँ करती थी ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, काम करो ना, तो कैसे बहिरागत हो गए? जो बंगाल में रह के बंगाल का नहीं सोचता है वो बहिरागत है। मैं बंगाल में रहने वाले सभी को बंगाली बोलता हूँ, इवन ही इज ए नॉन बंगाली, डजंट मैटर, आपका कंट्रीब्यूशन है, तो आप बहिरागत हो कैसे बोल रहे हैं? उनका कहना ये है, जो आपने भी पढ़ा होगा, जिसका जवाब आप कैंपेन में देते होंगे, मुझे पता है कि यू आर द मोस्ट इफेक्टिव स्पीकर। So I always say that who is Bairagato? You calling me Bairagato? नो नो, यू आर बंगाली है। How? मैं तो मुंबई में रहता हूँ, लेकिन मेरी नाड़ी यहाँ बधी हुई है। आप बोलिए कि आज इस पार्टी में बंगाली कोई है नहीं, कोई यहाँ पैदा होने वाला बंगाली नहीं है। नहीं, वो तो आपकी पार्टी से पहले जो पुरानी वाले हैं 40 लोग तो वही छोड़ के इस पार्टी में आ गए। नाम लीजिए, चलिए। सुवेंद्र अधिकारी से शुरू करिए आप। किससे बोलिए? सुवेंद्र अधिकारी से। नहीं, क्या कि सुमेंद्र नाम लीजिए ना, दिलीप बाबू। दिलीप बाबू नहीं है, नहीं, बंगाली नहीं बात कर रहा है, उस पार्टी से छोड़ बहिरागत है जो मैं आप नहीं सर, आप बोलिए ना। चीफ से कैंडिडेट कौन है आपका? कौन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट? चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं। वो चीफ मिनिस्टर है ना, वो जो कहते हैं बंगाल की बेटी है, बंगाल की बहन है। सर अभी वेट कीजिए ना, 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा कौन होगा नहीं होगा। वी आर लॉट मेनी पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू बी, आई मीन केपेबल टू बी चीफ मिनिस्टर। भाई कह रहा हूं, उनका जो एक बात जो उठ रही है, बात तो सर बहुत कुछ करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, जिसमें फल बने ना, फल हो जिसमें, उसी आपकी भाषा से एक बात लगता है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में, आपने कहा मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, तो मेरे को लगता है कि मोहन भागवत जी आपको मिले थे वहां पर बॉम्बे में, वो भी इसी तरह की नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, नॉन पॉलिटिकल बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, तो वही आपको कहा कि आप जाइए कैंपेन। बिल्कुल नहीं, वो राजनीति में उन लोग जुड़े नहीं है, दे आर नॉट इन पॉलिटिक्स। ये हमारे एक श्रद्धा की जगह है उनके लिए, बहुत ही श्रद्धा की जगह। आई रिस्पेक्ट हिम टू द एक्सट्रीम। वो राजनीति, उन्होंने आपको कोई इशारा नहीं किया कि आप सेवा करिए बंगाल में जाकर, ये नहीं कहा होगा बीजेपी ज्वाइन करिए? नहीं, कुछ नहीं कहा है। ही हैज नेवर स्पोकन एनीथिंग अबाउट दैट। हमारा रिश्ता वो नहीं है उनके साथ, एक स्पिरिचुअल रिलेशन है, एंड आई रिस्पेक्ट हिम एबंडेंट। पर आपने कहा कि चीफ से 2 तारीख को बन जाएगा, आपको लगता है कि आप भी बन सकते हैं? सर मैं डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोल, क्योंकि ये कोई विश पार्टी तो है नहीं। विश पार्टी नहीं, मैंने कहा बन सकते हैं, आपने कहा आप बनना चाहते हैं, ये नहीं पूछा मैंने आपसे। नहीं सर, मैं जवाब दे रहा हूँ, ये विश पार्टी नहीं है कि मैंने विश किया मैं बन गया। इट हैज टू कम फ्रॉम अबव। इट्स ए वेरी ऑर्गेनाइज पार्टी। अगर कल उनको लगे कि आई एम केपेबल, देन विल सी। यू विल नॉट से नो ना? आई मे, यू मे, बट यू विल थिंक। आई थिंक, बिकॉज क्योंकि मैं कहीं अटक के रहना नहीं चाहता। जो मैं बोल रहा हूं मैं वहां खुद खड़े होके करना चाहता हूं। आई वांट टू बी देयर। क्योंकि आपका जो काम है पॉलिटिक्स नहीं है, आपने अच्छी बात कही शुरू में कि आप सेवा करना चाहते हैं, हक दिलवाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी है। तो अगर आपके पास एक ऐसी सत्ता आ गई जिससे लोगों का हक आप बांट देंगे, तो अभी तो आपका चुनाव टिकट अनाउंस किया नहीं उन्होंने। मैं तो बोल ही दिया मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि आप लड़ूंगा तो बोलेंगे आप ये मतलब से आए थे, है ना? आपने पहले कह दिया प्री कंडीशन कि मैं कैंपेन सिर्फ करूं। बस नहीं, आई सेड ये है चीजें।
सर मुझे इसमें मत डालिए, बिकॉज मैं कोई पॉलिटिकल करियर बनाने नहीं आया हूं तो कि मुझे टिकट लेके जीतना है, फिर वो सोचना है, फिर मंत्री बनना है। सॉरी, आई एम आउट ऑफ इट। सर अभी इस उम्र में मुझे सबने ऑफर किया है, एवरी लीडर हैज ऑफर्ड मी टू बिकम समबडी। आई सेड नो, नो पॉलिटिक्स, इन दैट सेंस नो पॉलिटिक्स। तो आप इसलिए कैंपेनर हैं कि उनके पास लोकल कैंपेनर आपसे बड़ा कोई है नहीं? आपने इतने नाम गिनाए पहले, ये भी है, ये भी है, ये भी ठीक है, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये 18 सीट जब मिले थे तभी मिथुन चक्रवर्ती वहां था, आपके कहने का वो मतलब। पार्लियामेंट मोदी जी के लिए दिए थे वो। सर अभी 2 साल पहले की बात है। मोदी जी के लिए वोट मिला। तो अभी भी मोदी जी के लिए लोग देखे, हमने क्राउड देखे मोदी जी के कैंपेन में। तो 2016 में भी देखे थे सर अभी भी देखिए, पागल हो जाएंगे। 2016 में भी देखे थे क्राउड किधर? यहाँ पर मोदी जी आते थे। हाँ तभी भी बहुत कल तो ममता जी की 201 सीट आई थी। सर 211 सीट है, लेकिन तभी भी क्राउड होते थे। लेकिन तो उस समय मिथुन चक्रवर्ती मोदी जी का पॉपुलर मुकाबला नहीं है। पॉपुलर अगर मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनते तो शायद वो जमाने क्यों मुख्यमंत्री बने? इसलिए कह रहा हूँ, वो तो नहीं बन सकते। मोदी जी अगर कैंडिडेट होते तो यहाँ कैंडिडेट खड़ा नहीं होता कोई भी। तो फिर तो मैं जो बात कह रहा हूँ आपसे, आने की बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेवारी देंगे तो आप सोचेंगे उस वक्त। सर अभी मैंने सोचा नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मुझे करना क्या है और किस करने के लिए मुझे क्या करना होगा। दैट आई विल टेल यू व्हेन द टाइम कम्स। पर आप जब स्पीच देते हैं तो आपकी थ्रस्ट क्या होता है? मेरा खाली थ्रस्ट होता है जो हमारी पार्टी ने सोचा है, जो पीएम साहब का सपना है, वो संदेश मैं लोगों तक पहुंचाता हूँ। ये जो वायलेंस इतनी हो रहा है, जो आपने बात की पहले शुरू में, पहले भी होती थी जब लेफ्ट आए थे, नहीं बढ़ तो सर बंगाल में यू नेवर हर्ड ऑफ राइट्स और हाल नहीं सर, दैट इज पॉलिटिकल वायलेंस ऑफ 2 पार्टीज, नॉट कम्युनल। सर नहीं होता था सर। मैं बहुत से मेरे दोस्त हैं, बोले दादा आपके शहर में आ गया, मुस्लिम दोस्त हैं, क्यों यहाँ ये सब चीजों का डर नहीं। अभी कुछ दिन पहले मिला, बोलता अब डर लगता है। अभी एक लीडर ने, आप यूट्यूब में जाके देखिए, नाम नहीं लूंगा, आप देखिए जाके क्या बोल रहा है कि फिर से देख गंगा होगा, फिर से धुलागढ़ होगा, मतलब घर बार जलाएगा तो फिर से होगा। वो तो खेला होगा के नाम से तो नहीं सर, खेला नहीं सर, खेला नहीं उसकी बात। मेरे कहने का मतलब है प्लीज हिंसा मत करो, नीति की लड़ाई लड़ो, डोंट गेट इनटू दैट। कोई जबरदस्ती छीनी हुई चीजों को संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक चीज चोरी करके रखोगे या तकिए के नीचे 10 बार उठ के देखना पड़ेगा ठीक है कि नहीं। पर हिंसा के लिए 2 तरफ लड़ाई होती है सर। 2 तरफ नहीं है सर, इट इज वन साइडेड। व्हाई पीपल आर टॉकिंग लाइक दिस? क्या बीजेपी ने किसने कहा कि मैं ये कर दूंगा? ये तो कह रहा है, आप देखिए ना जाके यूट्यूब में देखिए। नहीं, पर अब देखते जो भी पिछले 2-3 साल में हुआ था, आपके साथ भी जाती करने की कोशिश की उन्होंने कि किसी के ऊपर सीबीआई के केस, किसी के नहीं, ऊपर मेरे ईडी ऊपर के कोई केस। नहीं सर, पहले शुरू में आपके बारे में नहीं, कोई उसके बाद नहीं निकला कुछ नहीं, इसलिए कुछ नहीं ना। नहीं कुछ था ही नहीं। नहीं, छपवा थी ना वो तो, सीबीआई बीबीआई नहीं था, ईडी ने हमको सवाल किया था, बस दैट्स इट। ये जो आपने शो किया कर रहे हैं ना, ये सेम शो एक मैंने चैनल में किया था और उसका सोर्स ऑफ मनी गलत निकला, तो उससे मुझे सवाल किया था कोई केस में, आपने कुछ पैसे रिटर्न भी किए थे। हाँ, सब कुछ दे दिया कि जब मुझे मालूम पड़ा ये पैसा सही ढंग से नहीं, गरीबों का है, उसके कितने घर बर्बाद हो गए, मैं इमीडिएटली टैक्स का पैसा, ये पैसा लेके मैं ये बच्चों से, मैं अपने बच्चों को बड़ा नहीं करूंगा, माँ बाप की सेवा नहीं करूंगा, ये गलत पैसा है, हमने वापस कर। एंड आफ्टर दैट it is not that ED, it is the court. They given me clean sheet, nothing that. नहीं, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि आप तो क्लीन थे इसलिए निकल गए, उसके अंदर आपने पैसा भी निकल गए मतलब क्या सर? क्लीन थे इसलिए निकल गए ना। हाँ निकल गए नहीं सर, कोई मेरे ऊपर उन लोगों ने कुछ थोपा नहीं था। They wanted and देखिए ये तो हक होता है सबको ना, आपको पैसा कहाँ से आया, इट्स ए व्हाइट मनी, इट इज नॉट ए ब्लैक मनी, यू वांटेड टू नो द सोर्स ऑफ मनी। आप तो क्लीन थे इसलिए आपने पैसे भी वापस कर दिया, बोला गरीब आदमी के पैसे हैं। परंतु ऐसा जो टीएमसी कहते जो लोग हैं, उन्होंने कहा वॉशिंग मशीन है बीजेपी, जो वॉशिंग पाउडर है, वहाँ से जितने जिनके खिलाफ ईडी के केसेस है सारे के सारे इस पार्टी में, अभी आपकी पार्टी में है। तो आपको लगता है कि ये सब आपकी तरह प्रिंसिपल तो आदमी है नहीं वो? आपने देखा होगा जी, तो आपने तो कितने लोगों के इंटरव्यू किए, आपने कभी भी मेरे इस इतने लंबे करियर में किसी के बारे में कोई गलत बात करते सुना, गॉसिप करते सुना? नहीं सुने होंगे, क्योंकि मैं करता ही नहीं। आई नेवर टॉक अबाउट अदर्स। मैं कहता हूं कि दूसरों की फ्लॉप गिनाने से मेरी पिक्चर हिट नहीं होगी। आपकी पिक्चर हिट होती है शाम दिखाने से।
मैं फिल्मी तो जरूर हूँ, फिल्मी जरूर। लेकिन जाती जिंदगी में मैं वेरी। आपने बच्चों के खिलाफ माँ बाप के ऊपर केस कर दिया था फिल्मों के ऊपर तो आप तो खिलाड़ी तो है ही, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं लड़ा हूँ सर हर वो। पर मेरे को एक लगता है कि आप ये तो मानेंगे कि आप राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने देखा 2 साल आप राज्यसभा में रहे, आपकी 10% अटेंडेंस। नहीं सर, मैं नहीं समझ पाया आपको, और मुझे कोई शर्म नहीं है कहने के लिए, क्योंकि वहां आप जिस फ्रैंकली आप फ्रैंक है, विल यू एडमिट यू आर ए फेल्ड पॉलिटिशियन ना? आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। फील्ड क्या है? पॉलिटिशियन ही नहीं हो। फील्ड तो जो होता है जो ट्राई करते हैं। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। अमिताभ बच्चन भी गए थे, उन्होंने मेरे से माना, मेरे से गलती हो गई, मैं चला गया। मैं गलती नहीं बोलूंगा क्योंकि आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। आई थॉट कि जिस लैंग्वेज में मैं बात करता हूँ, दिस इज नॉट ए पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज, सो आई एम ए मिसफिट, सो आई सेड थैंक यू। तो आप पॉलिटिकल कैंपेनर हैं बट पॉलिटिशियन नहीं है। मैं पहले भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ, कल भी नहीं रहूंगा। पर आपने एक बहुत बड़ी की थी कि आप वाद में विश्वास करते हैं, पर व्यक्तिवादी तो आप हो गए ना। आपने कहा मैं मोदी के लिए आया हूँ, मोदी के प्रिंसिपल्स के लिए आया हूं। जो एटलीस्ट एक मोदी के फॉलोअर तो बन गए ना, व्यक्तिवादी तो हो गए ना। बिल्कुल जबरदस्त फॉलोअर हूँ, और पहले भी था। बोलता नहीं था लेकिन पहले था। आई हैव बीन फॉलोइंग पीएम सर फॉर लॉन्ग टाइम। पर सवाल एक नेता तो वो खड़े हो गए, पर नीचे तो नहीं है ना। वेस्ट बंगाल में बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई एक नेता नहीं है जो यहाँ पर ममता दीदी के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सके। मोदी जी अकेला काफी है। आप देखिए तो आप इसको मानते हैं मोदी वर्सेस ममता है, पावर में आएंगे आप? श्योर शॉट आएंगे आपको। पर मैंने कहा ना, आप कह रहे हैं कि मैं तो पॉलिटिशियन हूं नहीं। सवाल उसमें ये उठता है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसका मतलब जब चुनाव खत्म हो जाएगा आपका मिशन सिर्फ चुनाव तक है? नो सर, आई वांटेड टू डू समथिंग एंड प्रैक्टिकली मैं वहां रह के फिल्म छोड़ देंगे आप? फिल्म भी करूंगा अगर कोई मुझे ऑफर दे, तभी देगा कि नहीं मुझे पता नहीं। तो मतलब इस कैंपेन के बाद राजनीति छोड़ने वाले नहीं हैं आप? सर राजनीति सर नहीं, मैं समझा नहीं पाता उन लोगों को। मैं मनुष्य पॉलिटिशियन नहीं, आपने कहा ना सर, मनुष्य नीति करता हूँ। आप मेरे हर बाइट इससे 6 साल पहले चले जाइए, उससे 6 साल पहले, मानव नीति, मनुष्य नीति, जो भी कह मैं ये सब करता हूँ। और बिलीव इन, उसको मैंने कहा कि मैं एक सुपरस्टार कोई मजदूर यूनियन का चेयरमैन नहीं बनेगा। हाँ नहीं, मतलब बीजेपी की पार्टी बीजेपी नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आप सुन नहीं रहा हो शायद। मैंने कहा कोई सुपरस्टार। आप बीजेपी के सदस्य हैं कि नहीं है? मैं सदस्य हूँ ना। तो इसका बीजेपी की, इसके इलेक्शन के बाद आप बीजेपी की मोहल्ला समिति की मीटिंग में, नेशनल कमेटी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, नेशनल कमेटी मैं कोई कमेटी, मैं अपनी तरफ से कुछ मांगूंगा नहीं, लेकिन मुझे खाली मांगने के लिए नहीं कह रहा। मीटिंग तो, पॉलिटिकल मीटिंग तो अटेंड करेंगे ना आप उनकी? मे बी नॉट, आई एम नॉट ए कमेटी मेंबर येट। आई एम ए वेरी स्मॉल फ्राई, उड़ता हुआ एक कौवा आके डाली में बैठ गया हूँ। कौवा काटता भी है? काटेंगे तो नहीं ना उनको आप? काम नहीं ठीक करेंगे वो? किसने कहा कौवा काटता है? कौवा काटता है? झूठ बोले तो कौवा काटे। झूठ बोले। कोई पॉलिटिशियन सारे सच बोलते हैं क्या? देखिए सर, उन्होंने एक आवाज दी थी कि खाएंगे नहीं और खाने भी नहीं देंगे। अब आप सही मानों में मैं कह देता हूँ, इस बंगाल में भी कल से मैं यही बोलूंगा कि हम खाएंगे नहीं और खाने भी नहीं देंगे। खाने भी नहीं, खाबो ना खेतो दो। पर आपके जो इतना कह रहे हैं कि आप तो अभी चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। आखिरी सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, चुनाव अभी कुछ टिकटें अनाउंस होनी बाकी हैं? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं लड़ेंगे आप? नहीं। पर वो कहेंगे पार्टी, आपके प्रधानमंत्री मोदी कहें? नहीं सर, वो आखिरी सवाल। हाँ, वो तो मैं ना बोलना मुश्किल है उनको। प्रधानमंत्री कहेंगे कि ममता जी अगर दूसरी सीट से चुनाव लड़ती हैं और मिथुन दा उनके खिलाफ चुनाव लड़ें, तो आपकी हिम्मत होगी कि मोदी जी को ना करेंगे? नहीं होगी ना? तो मोदी जी कहेंगे तो लड़ेंगे आप? लेकिन वो बोलेंगे नहीं। हाँ नहीं, ये तो आपके आप मोदी की आप कैसे सोच सकते हैं? नहीं बोलेंगे। उन्होंने अधिकार दिया आपको? नहीं, उन्होंने मुझे जानते हैं, उन्होंने मेरे दिल की आवाज सुनी है। नहीं बोलेंगे ये मान के चल रहे हैं आप? अगर बोलेंगे तो आप ना नहीं कर सकते? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है ना। तो मजा आएगा तो ममता जी और मिथुन दा में जाकर पॉलिटिकल झगड़ा होगा, फिर देखेंगे कि साहब कौन है। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत धन्यवाद। आज तक बांग्ला, জানুন সব খবর সবার আগে। সাবস্ক্রাইব করুন আজ তক বাংলা, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।